भारत के पर्वत, पहाड़ और दर्रों के बारे में। ठीक है साथी, तो पूरा वीडियो देखना। आपको देखो एक एक टॉपिक हमने आपको कवर करके लेकर आई हैं, तो ये वीडियो आप जरूर देखना, बहुत कुछ आपको इससे सीखने को मिलेगा, ये बात याद रखना साथी। देखेंगे भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, केटू या गार्डविन आस्टेंस। यह है 8611 मीटर। ठीक है, पीकॉक में है, पीओके में है। ठीक है साथी, हिमालय की भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कंचनजंगा है, 8586 मीटर है, सिक्किम की। ठीक है, थोड़ा छोटी है। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है, अरावली पर्वत माला, राजस्थान की। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर, ये 1722 मीटर है, माउंट आबू पर। ठीक है साथी, अब देखेंगे भारत की सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है, यह है हिमालय की वलित पर्वत। हिमालय का पाद प्रदेश किस नाम से जाना जाता है, ये जाना जाता है शिवालिक से। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अनामुड़ी, 2695 मीटर, अनामलाई पहाड़ियाँ। ठीक है साथी, नीलगिरी पहाड़ियाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये है साथी, कौन सी है साथी, डोडा बेटा। ठीक है साथी, 2637 मीटर है। पूर्वी घाटी और पश्चिमी घाटी का मिलन बिंदु कहाँ है, यह है नीलगिरी की पहाड़ियों पर। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल ऊटी उदगमंडलम किस पहाड़ी पर स्थित है, नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित। साथी आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। करडम पहाड़ियाँ, इलायची की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं, यह है केरल और तमिलनाडु पर की सीमा पर। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, यह है पारसनाथ, उत्तराखंड की। सतपुरा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, यह है धूपगढ़, 1350 मीटर, पंचमढ़ी में। ठीक है साथी, अब देखेंगे मैकाल पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, जहां से नर्मदा नदी निकलती है, अमरकंटक। ठीक है साथी, श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, जोजिला दर्रा है। ठीक है साथी, अब देखेंगे भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है, यह है काराकोरम दर्रा। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। अब साथी हम देखेंगे हिमाचल प्रदेश में स्थित प्रदेश प्रसिद्ध दर्रा जिससे सतलुज नदी भारत में प्रवेश करती है, यह है शिवकिला दर्रा। कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है, यह है धौलाधार और पीर पंजाल। ठीक है साथी, अब हम देखेंगे नथुला और जेलेपला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है, यह है साथी सिक्किम का। अब देखेंगे बोमडिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है, यह है साथी अरुणाचल प्रदेश में। तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है, म्यांमार से। किससे साथी, म्यांमार से, मणिपुर में ये स्थित है। नासिक को मुंबई से जोड़ने वाला पश्चिम घाट का दर्रा कौन सा है, यह है थाल घाट दर्रा। मुंबई को पुणे से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, यह है भोर घाट दर्रा। केरल को तमिलनाडु से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, ये पाल घाट दर्रा है। जवाहर सुरंग किस दर्रे में स्थित है, बनिहाल दर्रा। ये कहाँ पर है साथी, जम्मू कश्मीर में है। अब हम साथी आगे चलते हैं और देखते हैं। देखिएगा भाग आ गया 12, इसमें हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे साथी, इसमें भारत की नदियाँ और जलप्रपात। ठीक है साथी, क्या पढ़ेंगे, भारत की नदियाँ और जलप्रपात के बारे में हम पढ़ेंगे। आप पढ़ेंगे साथी, इसमें है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा नदी है, ये 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, बांग्लादेश में से गंगा नदी को किस नाम से जानते हैं, पद्मा के नाम से जानते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं, बताइएगा सर, सांगपो के नाम से जानते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है जमुना कहा जाता है ब्रह्मपुत्र को। ठीक है साथी, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा क्या कहलाती है, ये कहलाती है साथी मेघना। क्या कहलाती है, मेघना। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, यह है माजुली द्वीप, यह है आसम ब्रह्मपुत्र नदी पर। ठीक है साथी, अब चलिए साथी हम देखते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। भारत की किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है, दामोदर नदी को कहा जाता है। ठीक है साथी, अब हम आगे चलकर देखेंगे। अब साथी हम देखेंगे किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, कहा जाता है साथी दामोदर नदी को। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि यह अपना रास्ता बदलने के लिए कुख्यात है, कोसी नदी। कौन सी नदी है साथी, कोसी। भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, यह है महानदी। ठीक है साथी, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली मुख्य नदियाँ कौन सी हैं, गंगा है और ब्रह्मपुत्र है। ठीक है साथी, प्रियद्वीपीय भारत दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है साथी, गोदावरी है, 1465 किलोमीटर। ठीक है साथी, अब हम देखेंगे किस नदी को वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा कहा जाता है, गोदावरी नदी को। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी
दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? कहा जाता है साथी कावेरी नदी को, ये पवित्रता के कारण। आप साथी देखेंगे कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। ठीक है साथी, ये है कर्नाटक में। अब देखें सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है, उस उद्गम स्थल कहाँ है? देखेंगे मानसरोवर झील के पास, ये तिब्बत में। ठीक है साथी, अब हम चलते हैं आगे। अब साथी हम देखेंगे कौन भारत की कौन सी दो नदियाँ पश्चिम की ओर बहती हैं और अरब सागर में गिरती है? कौन सी है? नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती। ठीक है साथी, अब देखेंगे कौन सी नदी भ्रश घाटी से होकर बहती है? ये होती है नर्मदा। कौन सी नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती बल्कि एस्चुरी बनाती हैं? नर्मदा और ताप्ती। गोवा की दो महत्वपूर्ण नदियाँ कौन सी हैं? मांडवी और जुआरी। ठीक है साथी, हैदराबाद किस नदी के तट पर स्थित है? यह है मूसी नदी पर। अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये साथी बसा हुआ है सरयू नदी के किनारे। लखनऊ और जौनपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये बसा हुआ है साथी गोमती नदी के किनारे। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? यह कुचिकल जलप्रपात, ये 455 मीटर है, वराही नदी कर्नाटक की। ठीक है साथी, अब हम आगे देखेंगे जोग या गरसुप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? यह श्रावती नदी कर्नाटक की। ठीक है साथी, अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं। अब साथी देखेंगे जोग जलप्रपात का नाम क्या है? यह है महात्मा गांधी जलप्रपात। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? यह कावेरी नदी कर्नाटक का। धुआंधार जलप्रपात जबलपुर किस नदी पर बनता है? यह है साथी मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी। अब साथी हम देखेंगे अगला क्वेश्चन है चुलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? यह चंबल नदी राजस्थान की। हुड्रू जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? ये स्वर्ण रेखा नदी है उत्तराखंड की। ठीक है साथी, अब हम चलते हैं अगले भाग में। ये हमारा भाग है, इसको हम देखेंगे। भाग है 13, भारत की झीलें, जलप्रपात और बहुउद्देशीय परियोजनाएं। ठीक है साथी, चलिए इसको हम देखते हैं। उससे पहले साथी आप लोग वीडियो को ना लाइक कर रहे हैं ना शेयर कर रहे हैं। ठीक है साथी, तो इसको ज़रूर करिएगा, ना ही चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। ये गलत बात है ना, करिएगा। आप लोग ऐसे हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो देखकर चले जाते हैं और सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा मत करिएगा। सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करिए। ठीक है साथी, सपोर्ट ज़रूर करिए। ठीक है साथी, तो चलिए साथी हम इसको शुरू करते हैं। देखते हैं साथी 295 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद में मात्र 200 क्वेश्चन बचेंगे, उसको हम आराम से करते हैं। चलिए साथी, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी? बुलर झील है जम्मू कश्मीर की। ठीक है साथी, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लैंगून झील कौन सी है? चिल्का झील है उड़ीसा की। विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है? यह है चोलामू झील सिक्किम की। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है जिस पर तैरता हुआ नेशनल पार्क है? यह लोकटक झील मणिपुर की। ठीक है साथी, चलिए साथी हम आगे चलते हैं और देखते हैं कुछ क्वेश्चन को। लोनार झील किस राज्य में स्थित है जिसका निर्माण उल्कापिंड के गिरने से हुआ? ये है महाराष्ट्र में क्रेटर झील। ठीक है साथी, अब देखेंगे बेनमनाड झील भारत की सबसे लंबी झील है, ये किस राज्य में स्थित है? यह है केरल की। प्रसिद्ध सेलसबरी द्वीप या श्रीहरिकोटा कहाँ स्थित है? यह है कहाँ है? पुलिकट झील के पास, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में। ठीक है साथी, अब हम देखेंगे भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद बल्लभ पंत सागर। ठीक है साथी, अब हम देखेंगे स्वतंत्र भारत की पहली बहुकोशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? यह है दामोदर घाटी परियोजना। ठीक है साथी, अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं। अब साथी देखेंगे भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध है, भगीरथी और भिलगाना नदी पर है, ये उत्तराखंड। अब देखेंगे भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध है, महानदी पर, उड़ीसा में। अब देखेंगे भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? ये सतलुज नदी पर है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर स्थित है। अब देखेंगे सरदार सरोवर बांध किस नदी पर और किस राज्य में बना हुआ है? नर्मदा नदी पर, गुजरात में। ठीक है साथी, इडुक्का परियोजना किस नदी पर और कहाँ स्थित है? पेरियार नदी, केरल में। पेंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? ब्यास नदी पर, हिमाचल प्रदेश में। थिन बांध किस नदी पर स्थित है? ये रावी नदी पंजाब में है। सलाल, बगलिहार और दुलास्ती जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? चिनाब नदी पर, जम्मू कश्मीर में है। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। अब देखेंगे तुलबुल और उरी परियोजना
का संबंध किस नदी से है? झेलम नदी से। शिव समुद्रम परियोजना भारत की पहली प्रमुख जल विद्युत परियोजना है 1902 की। किस नदी पर है? ये है कावेरी नदी पर। माता टीला बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? ये है बेताब नदी, यूपी एमपी में। ठीक है साथी, यूपी और एमपी में। अब चलिए साथी हम आगे चलते हैं और देखते हैं। अब देखेंगे साथी भाग है 14। ठीक है साथी, भारत की जलवायु और मृदा के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है साथी, चलिए साथी इसको भी हम शुरू करते हैं। भारत की ज्वालामुखी मुख्य रूप से किस प्रकार की है? उत्कृष्टीय बांधीय मानसून जलवायु है। भारत में अधिकांश वर्षा किस मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिमी मानसून से। दक्षिण पश्चिमी मानसून भारत में सबसे पहले किस राज्य के तट पर प्रवेश करता है? केरल के तट पर, जून के प्रथम सप्ताह में। ठीक है साथी, अब देखेंगे भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? लद्दाख का लेह। ठीक है साथी, आगे चलते हैं और देखते हैं। अब देखेंगे विश्व और भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मासिनराम मेघालय, ये खासी पहाड़ियों के कारण। ठीक है साथी, सर्दियों के दिनों में तमिलनाडु के तटों कोरामंडल तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? उत्तरी और पूर्वी मानसून या लौटते हुए मानसून से। ठीक है साथी, अब देखेंगे उत्तर पश्चिमी भारत, पंजाब हरियाणा में सर्दियों में होने वाली वर्षा का कारण क्या है? ये पश्चिमी विक्षोभ है। ग्रीष्म ऋतु में पश्चिम बंगाल में चलने वाली तीव्र आर्द्र हवाओं को क्या कहते हैं? कहते हैं काल बैसाखी। क्या कहते हैं? काल बैसाखी। कर्नाटक और केरल में मानसून से पहले होने वाली वर्षा जो आम की फसल के लिए लाभदायक है, यह कौन सी है? आम स्मार्ट, मैंगो सोवर। ठीक है साथी, अब चलते हैं, हम देखते हैं आगे। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? यह है साथी भोपाल, मध्य प्रदेश में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारतीय मिट्टी कितने भागों में बांटा है? बांटे गए हैं 8 भागों में। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी, लगभग 33% है। ठीक है, सोइल। अब हम साथी देखेंगे पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? बरंगर। नई जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है जो अत्यधिक उपजाऊ होती है? यह है खादर। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी? काली मिट्टी है। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। अब देखेंगे काली मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? रेगुर मिट्टी। ठीक है साथी, अब काली मिट्टी का काला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ये होता है साथी टिटेनी फेरिस मैग्नेटाइट के कारण। अब किस मिट्टी में लोहे और एल्युमिनियम के यौगिक की प्रधानता होती है और ईंट बनाने के लिए उपयुक्त है? यह है लेटराइट मिट्टी। चाय और काजू की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है? लेटराइट मिट्टी। मिट्टी की अम्लता को कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? चूना का। मिट्टी की क्षारीयता की समस्या को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जिप्सम। किसका साथी? जिप्सम। अब साथी हम आगे चलते हैं और देखते हैं भाग 15। अभी बहुत कुछ है जो हमें पढ़ना है साथी, पूरा वीडियो देखना, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। चलिए साथी हम इसको भी देखते हैं। अब देखें, इसमें हमें पढ़ना है साथी भारत के वन और राष्ट्रीय उद्यान। चलिए साथी शुरू करते हैं। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कितने प्रतिशत भाग पर वन होना अनिवार्य है? यह है 33%। भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। प्रतिशतता परसेंटेज के आधार पर भारत का सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य कौन सा है? यह है मिजोरम। भारत में न्यूनतम वन वाला क्षेत्र कौन सा है? यह है हरियाणा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सिंह गैंडे के लिए। ठीक है साथी, अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं। अब देखेंगे साथी भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, अब रामगंगा नेशनल पार्क, उत्तराखंड। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1936 में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम क्या है? हैली नेशनल पार्क है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हेमिस नेशनल पार्क, लद्दाख का। केबुल लामजोऊ विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। यह है लोकटक झील, मणिपुर में। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात किसके संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? ये एशियाई बब्बर शेर के लिए। ठीक है साथी, अब हम साथी देखेंगे नामदफा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? यह है साथी अरुणाचल प्रदेश में। बांदीपुर और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस क्षेत्र में स्थित है? ये साथी है कर्नाटक में। कहाँ पर? कर्नाटक में। चलिए साथी हम आगे देखते हैं।
अब साथी देखेंगे सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है और यह किसके लिए प्रसिद्ध है। ये पश्चिम बंगाल रॉयल बंगाल टाइगर के लिए। भीतर भीतर कनिका और सिपलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। यह है उड़ीसा में। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी। ये हुई थी 1 अप्रैल 1973 को। भारत का टाइगर टेस्ट किस राज्य को कहा जाता है। यह कहा जाता है मध्य प्रदेश को। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। ये लखीमपुर खीरी। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है और कहाँ है। यह है साथी हाथियों के लिए, केरल में। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। ये साथी सिक्किम में स्थित है। साथी मात्र 150 क्वेश्चन अब बचे हैं, उसको भी हम करेंगे। पूरा वीडियो देखना, आपको बहुत कुछ इसमें सीखने को मिलेगा। साथी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ये गलत बात है, करिएगा साथी ज़रूर। हम आपसे बार बार कह रहे हैं, आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, करिएगा साथी ज़रूर। भारतीय कृषि और खनिज संसाधन। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं। डॉक्टर MS स्वामीनाथन। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे। कौन थे। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉन्ग। हरित क्रांति का सबसे अधिक सकारात्मक प्रभाव किन फसलों पर पड़ा। गेहूं और चावल, विशेषकर गेहूं पर। अब देखेंगे भारत में श्वेत क्रांति का संबंध किससे है और किसकी जनक कौन है। यह है दूध उत्पादन, ठीक है। इनके जनक हैं जो डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ठीक है साथी। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं पीली क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है। तिलहन उत्पादन से। नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है। मत्स्य उत्पादन से। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है। यह है झींगा, मछली और प्याज उत्पादन से। गोल क्रांति का संबंध किससे है। यह है आलू उत्पादन से। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है। पश्चिम बंगाल है। भारत का सबसे बड़ा गेहूं और गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है। यह है उत्तर प्रदेश। भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। यह है गुजरात का, ठीक है साथी। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं भारत में कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। कर्नाटक का है। भारत में चाय का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। यह है असम का। जादू घोड़ा की खानी किसके उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। यूरेनियम के लिए। भारत में सबसे उत्तम श्रेणी का कोयला कौन सा होता है। ये होता है एथ्रेसाइट्स। झरिया और बोकारो कोयला क्षेत्र भारत के किस राज्य में स्थित है। यह है झारखंड में। भारत का सबसे पुराना तेल शोधन कारखाना कहाँ स्थित है। यह है डिगबोई, असम में, ठीक है साथी। अब देखेंगे भारत में हीरे की खनन पन्ना किस राज्य में स्थित है। यह है मध्य प्रदेश में। भारत में सोने की प्रसिद्ध खाने कोलार किस राज्य में है। कर्नाटक के। खेतड़ी राजस्थान किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तांबा। केंद्र मुख्य लौह अयस्क खदान किस राज्य में स्थित है। कर्नाटक। अब साथी देखेंगे भारत का सबसे बड़ा अभ्रक उत्पादक राज्य कौन सा है। आंध्र प्रदेश।